हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। ये वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है रिस्क रिवॉर्ड, लेकिन जितना टॉपिक छोटा है ना, इसका उतनी ही बड़ी इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड। जो इंसान रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेगा ना, वो ट्रेडिंग में बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बनेगा। ये एक सच्चाई है। पर कैसे, ये मैं बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। बहुत छोटा है बट थोड़ा सा समझा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रिस्क रिवॉर्ड कैसे काम करता है। तो आज का टॉपिक है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है, जब आपने कोई ट्रेड प्लान करी, कोई भी ट्रेड ली, बाई हो मतलब कॉल बाई करी हो, कॉल सेल करी हो, या पुट बाई करी हो, पुट सेल करी हो, कुछ भी करो किसी भी मार्केट में, वहाँ पे उसका मतलब होता है कि आपने उसके ऊपर कितना रिस्क लिया, कितना उसमें एसएल आपने प्लानिंग करी और कितना उसमें आपने टारगेट प्लानिंग करी। सबसे ज़्यादा लॉस का कारण यही होता है कि लोग ट्रेड तो प्लान कर लेते हैं बट उनकी उसमें रिस्क रिवॉर्ड की प्लानिंग ही नहीं होती। प्लान होता ही नहीं है रिस्क रिवॉर्ड का कि उनको क्या लेना है। बस मार्केट ऊपर जाते देखी, वो उसमें एंट्री बना ली और मान लीजिए प्रॉफिट में भी चली गई, तो उनको ये नहीं पता कि मार्केट में प्रॉफिट कितना बुक करना है, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता वो कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड का क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ली, कॉल ले ली निफ्टी में 90 रुपीज़ पे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, ट्रेड लेने से पहले ट्रेड से पहले आप उसमें ये देखोगे कि आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मार्केट में डायरेक्शन है, तो कौन सा वो लेवल है कि जहाँ पर आपको लगे कि मार्केट इससे नीचे गई तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं लेना। ये चीज़ आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपने एक 90 रुपीज़ पर यहाँ कोई बाइंग करी और यहाँ पर आपका 80 रुपीज़ है, ये 90 हो गया, ये आपका यहाँ 80 होगा। तो आपने अगर यहाँ से ऊपर जाने की कॉल प्लान करी ना, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए या दिमाग में आपके ये लेवल होना चाहिए कि भाई यहाँ के नीचे अगर मार्केट जाती है तो मैं गलत हो जाऊँगा। और अगर आप गलत होते हो तो आपको वो ट्रेड वहाँ पे काटनी चाहिए। मान लीजिए आपने 90 पे ली और वो ट्रेड रिवर्स होकर 80 आ गई, तो आपने 80 तक का एसएल मान लो सोच रखा है भाई 80 तक जाएगी। अगर वो 80 से नीचे जाती है तो इसका मतलब है आप ट्रेड में गलत हो चुके हो। उस ट्रेड को, उस बात को समझो कि आप ट्रेड में गलत हो गए, तो क्या करो, आप इसको काट दो, एसएल यहाँ पे बुक करो। ये होता है ऐसे लेने का तरीका। बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ ले ली 80 से नीचे चली गई, उनको लगेगा अब रिवर्स होगी। भाई जब रिवर्स होगी ना, तो उसमें दोबारा से प्लानिंग कर लो, दोबारा से ऊपर जाने की दोबारा प्लानिंग कर लो। तो यहाँ अगर मान लो रिवर्स होगी, आपने 80 पैसे ले लिया, तो उसके बाद दोबारा जब मार्केट ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर दोबारा एंट्री बना लो, या दोबारा से ऊपर जाने के लिए दोबारा ट्रेड कर लो। एसएल पहले लेना चाहिए। तो अब रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान करी, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले एसएल पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। और टारगेट, मान लीजिए आपको टारगेट नहीं पता, आपको टारगेट मार्केट कितनी जाएगी, तो आप यहाँ पे ना रिस्क रिवॉर्ड क्या है, जनरली 1-3 का रिस्क रिवॉर्ड मोस्टली फॉलो करते हैं। 1-3 का रिस्क रिवॉर्ड वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पे मान लो अपने 80 का ट्रेड प्लान करा, आपने 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस प्लान करा है, तो आप यहाँ पे 30 पॉइंट का टारगेट लगा लो। भले ही मार्केट इस 30 से कितनी भी ऊपर जाए, बट एटलीस्ट 30 पे आप टारगेट बुक करो। क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन पता है, कोई भी आपने रूल देखा है, आप ये देखा, टाइम फ्रेम देखा, कुछ भी देखा जिससे आपको पता है मार्केट और जाएगी, तो आप होल्ड करो प्रॉपर एसएल के साथ। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता ना टारगेट कहाँ जाना है, तो आप ये मत देखो भी 3 से ऊपर चली गई तो और लेना नहीं, आप 30 बुक कर लो, उसके बाद दोबारा कोई दिखाई देगी दोबारा प्लानिंग करना। लेकिन प्रॉफिट और टारगेट, एसएल और टारगेट बुक करा करो टाइम से, जहाँ भी आपको एक सेटअप के अकॉर्डिंग मिलता हो। जैसे मान लीजिए आपने रिस्क रिवॉर्ड में, आपने लॉन्ग और शॉर्ट चार्ट में देखा होगा, उसमें क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड ऐसे बनता है, ये आपका रेड में आता है और ये आपका ग्रीन आता है टारगेट। तो जब तक आप इसको 1/3 रखोगे, 1 पॉइंट का एसएल और 3 का टारगेट, तभी आप मार्केट में स्ट्रॉन्ग होगे, तभी मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये तो हो गया आपका कि आपको एसएल टारगेट कितना नॉर्मली आपको लेना चाहिए। अब ये आपको प्रॉफिटेबल जर्नी में कैसे हेल्प करता है वो मैं बताता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड का मेन फायदा क्या होता है, मान लीजिए आपने 20 ट्रेड करी, टोटल ट्रेड ली 20, उसमें आपके प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। अगर आपने उसमें रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कराया और आपने उसमें 10 ट्रेड गलत कर दी, आपके एसएल चले गए 10 ट्रेड में, तो 10 ट्रेड में आपने 3 का रिस्क रिवॉर्ड लिया है, तो मान लीजिए आपका 1 रुपये का एसएल था, तो ये 10 ट्रेड में कितना, 10 पॉइंट का एसएल गया है ना आपका, सिर्फ 10 पॉइंट का 1 रुपये के हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ। मान लीजिए आपने 1 रुपये का एसएल और 3 रुपये का टारगेट लिया है, तो यहाँ पे आपका 10 ट्रेड में 10 रुपये का एसएल चला गया। लेकिन यहीं आपकी अगर 10 ट्रेड ठीक हो जाती हैं, तो आपने प्रॉफिट कितना बुक करा, 3 रुपये के हिसाब से 30 रुपये, तो भी आप 20 रुपये के ओवरऑल प्रॉफिट में हो। ऐसे चलता है। मान लीजिए आपने 10 की बजाय यहाँ पे 15 ट्रेड अगर आपने एसएल दे दिया, तो आपके कितने हुए, 15, और यहाँ पे प्रॉफिट में कितनी निकली आपकी, ओनली 5 ट्रेड, तो 5 में 3 का टारगेट लिया आपने, तो 15। तो इसका मतलब ये है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप 1/3 का
रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो तो 20 में से अगर 15 ट्रेड भी आपकी गलत हो जाती हैं, ऐसे जाता है, और 5 ट्रेड आपकी टारगेट देती हैं, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो, ये समझो। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड 1-3 का है ये, उसके बावजूद भी 20 में से अगर 15 ट्रेड आपने प्रॉफिट में ले ली, लॉस में ले ली, और 5 ट्रेड आपकी प्रॉपर टारगेट पे आई, तो भी आपको प्रॉफिटेबल हो गए। प्रॉफिटेबल नहीं भी होगे तो न्यूट्रल होगे, ना आपको लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। जो टैक्स वगैरह कटेगा वो एक अलग चीज़ है, वो तो थोड़ा सा जो लगेगा वो लगेगा। तो मिनिमम 1/3 का तो रिस्क रिवॉर्ड आप रखो, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। कुछ भाई नए हैं जिनको अगर शॉर्ट और लॉन्ग मार्केट में लगाना नहीं आता, भाई मार्केट में रनिंग प्रॉफिट चल रहा है तो उसमें एक शॉर्ट का ऑप्शन होता है और एक लॉन्ग का होता है टूल्स में, जिसमें आपको पता लगता है भाई एक ग्रीन और ये ऐसा बॉक्स बन के आता है जिसमें आपका एसएल रेड कलर का हो जाता है और टारगेट ग्रीन कलर का। अगर ये लगाना नहीं आता तो बता दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट करो, मैं 90% कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ। कमेंट जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको तो दे ही रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे भाई मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, नहीं, बस नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। भाई मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, बोर्ड के सामने कैमरे पे आप आके 20 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करो, किसी भी टॉपिक पे जो आपको अच्छे से आता हो, एक बार करके देखो वो वीडियो। आप एक बार ये सोच के करो कि ये वीडियो आपके हज़ारों लाखों लोग आगे चल के देखेंगे, और तब उस वीडियो को बना के पब्लिक करके देखो। भाई इतना ईजी नहीं होता, बैठे बैठे तो सब बोल देते हैं कि हाँ ये इसने ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन एक बार बना के तो देखो कि जब आपको पता है कि आपने एक 20 मिनट की वीडियो, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के या ऐसे स्क्रिप्ट के साथ वीडियो नहीं बना रहा कि मैंने सारा कुछ एक स्क्रिप्ट लिख रखी है, मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। भाई मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ ऑन कैमरा के सामने, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जब मेरे को जैसे समझ आ रहा है मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करके या याद करके नहीं आया, मैंने एक टॉपिक लिखा है, इस टॉपिक पर मेरे को जो अच्छे से समझ आ रहा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह लो, या मेरे को जो एक छोटी सी चीज़ जो समझ आ रही है, मैं उसको ऐसे ही अपने वे में, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, सिर्फ अपने पर्सनल नज़रिए से वही बता रहा हूँ जो मेरे को समझ आ रहा है, या प्रॉफिट दिखा के बोल रहा हूँ भाई मेरा इतना वो आप भी करो। भाई मैं तो किसी को बोल ही नहीं रहा प्रॉफिट दिखा के, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप सीख के करो, 4-5 साल लगेंगे बट एक तरीके से करोगे तब। तो मैंने कोई गलत चीज़ तो बोली नहीं भाई, ठीक है। चलो छोड़ो उस बात को, बाकी रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर काम करता है तभी मार्केट में बंदा स्टेबल होता है, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है रिस्क रिवॉर्ड। बस ये है कि उसमें क्या है, आप लॉन्ग और शॉर्ट लगा के देखो, जब आपकी एक ट्रेड चल रही होती है तो अगर आप लॉन्ग शॉर्ट लगाते हो ना, उसमें खुद ही साइकोलॉजी हो जाती है, भाई ये आपका एसएल जोन हो जाता है और ये आपका टारगेट होता है, इतना इतना लेना है। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल करूँगा।